नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? लड़कियों और लड़कियों, इधर आओ। सुनो, अगर आप फिज़िकल रिलेशन बना रहे हो ना बिना शादी के, तो आप पता है क्या कर रहे हो? आप अपने ही मुँह पर थप्पड़ मारने का काम कर रहे हो, जो कि मुझे लगता है मिरर के सामने जाकर के मार लेना चाहिए ज़ोरदार, अगर ये गलती हो रही है आपसे तो। मैं इसे गलती पता है क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज की डेट में लोगों को ऐसा लगेगा, अरे ये ओल्ड स्कूल बातें हैं, ये ओल्ड स्कूल बातें आप मत करो, है ना? ये अपनी-अपनी चॉइस होती है, बिल्कुल आपकी बॉडी है, आपकी चॉइस है। तो फिर बाद में रोना नहीं है, बाद में उस लड़के को फिर दोष भी नहीं देना है और सारा का सारा ठीकरा ना उसके सर पे भी नहीं फोड़ना है। उसने कर दिया मेरे साथ, वो मुझे यूज़ करके चला गया। कौन यूज़ करवा रहा था? कौन ये कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और पता नहीं फ्लो-फ्लो में हो गया। ये हम लड़कियों की कंडीशन हो गई है। आप एक बात याद रखिएगा, अगर आप उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बना रही हैं, मैं यहाँ लड़कियों को पता है क्यों बोल रही हूँ स्पेशली, बना दोनों ही रहे होते हैं। लड़का और लड़की दोनों ही संबंध बना रहे होते हैं। पर लड़कियाँ, वो अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है ना, रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत हो जाती है, बंदा शादी नहीं करता, उसके मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, ब्ला, 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 जो कुछ भी हो गया। उसने हज़ार प्रॉमिस किए थे, बाद में उसने सारे प्रॉमिस तोड़ दिए। लड़कियों को ही फ़ील होता है कि उनको धोखा दिया गया है, उनको यूज़ किया गया है, उनको फिज़िकली यूज़ किया गया है, लड़कों को नहीं होता ये फ़ील। इसीलिए मैं लड़कियों को ही संबोधित कर रही हूँ, ठीक है? तो अब पहली बात तो शादी ही करनी है ना, भाई-बहन नहीं हो ना आप, तो शादी के बाद करना। और अगर शादी से पहले भी कर रहे हो, तो अपने माता-पिता को बता के कर रहे हो। अगर तो बिना बताए कर रहे हो, तो आज ही जाओ और अपने मुँह के ऊपर खींच करके 2 थप्पड़ मारो। पता है क्यों? रीज़न देती हूँ मैं इसका। आप अपने डीएनए को धोखा दे रहे हो। अपनी उस माँ को धोखा दे रहे हो, जिसने 9 महीने ना आपको पेट में रखा है, अपने खून से ना सींचा है आपको। उस फादर को धोखा दे रहे हो, जो बोलता है कि मेरी परी है, मेरी बिटिया, प्यार करता हूँ मैं अपनी बेटी से, पूरा विश्वास है मुझे उसके ऊपर। आप इन सबके विश्वास के ऊपर, इन सबके प्यार के ऊपर लात मारते हो एक लड़के के लिए। फाइनली आप चाहते हो, उम्मीद करते हो कि वो लड़का आपको पलकों पर उठाए, बिठाए। क्या आप उस लड़के को एक मैसेज नहीं दे रहे हो कॉन्शियसली कि जो लड़की अपने माँ-बाप को धोखा दे सकती है, तो किसी को भी दे सकती है। आ गई ना अपने माँ-बाप को झूठ बोल कर के मेरे साथ। क्या कॉन्शियसली उसको ये मैसेज नहीं देते? वो बोले या ना बोले, वो तो आपको ये बोलेगा कि बहुत अच्छा हुआ, आई लव यू स्वीटहार्ट, चलो बहुत अच्छा किया, ये बातें नहीं है मम्मी-पापा को बताने की, वो तो बोलेगा। पर आप क्या कर रहे हो? वही जो माँ-बाप का खून रगों में दौड़ रहा है, उसी को तो झूठ बोल रहे हो, उसी को तो धोखा दे रहे हो। धोखा वो भी दे रहा है, झूठ वो भी बोल रहा है, लेकिन बाद में फिर वो पछता भी नहीं रहा, पछताती हैं लड़कियाँ। तो अगर तो आप पछताने वाली नहीं हैं, आप वैसे वाले नेचर की नहीं हैं, मुझे नहीं पछताना भैया, तुमने एन्जॉय किया, मैंने एन्जॉय किया, बात खत्म। वेल एंड गुड, फिर सही हो आप। लेकिन अगर आप वो, जहाँ पर आपको लगता है कि यार ये हो गया, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं, नहीं ये तो मेरे साथ गलत हो गया। तो जब आपको बाद में लग रहा है कि ये गलत हो गया, तो वो स्टेप लेना ही क्यों है? आपका पार्टनर आपको बोल सकता है कि यार चलो करते हैं, चलो चलते हैं, या फ्लो-फ्लो में हो गया। मेरे को तो कभी समझ में ही नहीं आया ख़ैर कि फ्लो-फ्लो में ये चीज़ कैसे हो जाती है? फ्लो-फ्लो में मेरे कपड़े कैसे उतर जाएँगे? ये कौन-सा फ्लो है? थोड़ा ना दिमाग लगा लो। मेरी बातें आज बहुत सारी लड़कियों को कड़वी लगने वाली हैं, पर सच्चाई यही है, आप अपने उन्हीं मम्मी-पापा को धोखा दे रही हैं, जो बहुत प्यार से पाल रहे हैं आप। आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को ये भी लग सकता है, हम बताएँ तो कैसे बताएँ? क्यों नहीं बता सकते? गंदी बात है इसलिए। गंदी है तो कर क्यों रहे हो? और जो चीज़ को आपको करने में शर्म नहीं, फिर उसको बताने में कैसे शर्म? थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, थोड़ा-सा प्लीज़ दिमाग लगाओ। थोड़ा-सा समझदारी से चलोगे, आगे आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे, बहुत सारी ऐसी बातों से बच जाओगे, क्योंकि लड़कियाँ इन सारी चीज़ों के बाद और इनसिक्योर हो जाती हैं और एक इनसिक्योर्ड एनर्जी देना स्टार्ट करती हैं रिश्ते में, कि अब तो मैंने ये कर लिया, अब क्या होगा? अब तो मैंने ये कर लिया, अब मैं क्या करूँ? अब अगर इसने मुझसे शादी नहीं की तो? इतनी सारी ऐसी लड़कियाँ हैं ना, जिनके पार्टनर ने आज तक उनको कमिटमेंट नहीं दी और वो फिज़िकल रिलेशन बनाती हैं। बताओ, पार्टनर को कॉन्शियसली आप क्या मैसेज दे रहे हो? मैंने तुझसे कभी कहा ही नहीं कि मैं तुझसे शादी करूँगा।
ये अपनी मर्ज़ी से कर रही है। यानी कि आप ईज़िली अवेलेबल हो। आप उसको कॉन्शियसली ये मैसेज दे रहे हो। अगर आपके भी सामने कोई ऐसा करेगा तो आपको भी यही फ़ील होगा, कि यार मैंने तो इसको हाँ बोला ही नहीं है, ये खामख़ाई वो काम करे जा रहा है। ठीक है, हो गया। आपको भी लगेगा ना? तो इतना ईज़ी मत बन जाओ। अपनी वैल्यू अगर आप नहीं करोगी, बहुत सारी लड़कियाँ कमेंट करती हैं, मेरा पार्टनर मुझे वैल्यू नहीं करता। आप करती हैं अपनी वैल्यू? आपने कभी ये शो किया है अपने पार्टनर को कि सॉरी यार, सॉरी, एक बार को रिश्ता टूट जाए चलेगा। उन माँ-बाप को धोखा नहीं दे सकती, जिन्होंने पैदा किया, जन्म दिया, यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं तुम्हें पार्टनर भी बना पाई हूँ ना, तो रीज़न वही है। क्योंकि अगर मुझे जन्म ही ना दिया होता, मैं ज़िंदा ही ना होती, तो ये भी नहीं होता। तो छुप-छुपा कर के मैं कुछ नहीं करूँगी, सॉरी। तुम पार्टनर हो, ठीक है, मेरी फैमिली कंज़र्वेटिव है, उनकी सोच ये है, तो कंज़र्वेटिव अगर सोच है तो मैं तुम्हारे साथ रूम में चले जाऊँ, आई एम सॉरी भाई, नहीं होगा। प्यार बहुत है पर ये नहीं होगा। इसमें भी डरती हैं लड़कियाँ, कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वो किसी और के पास चला जाएगा, तो फिर तो जाने दो ना। कौन-सी दुनिया में रह रहे हो यार? कौन-सी ऐसी दुनिया में जी रहे हो? बॉडी सर्व करके अगर रिश्ते बनने होते, तो पता नहीं कौन से एरिया के रिश्ते सबसे ज़्यादा बन रहे होते। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? शादियों में डिवोर्स ही नहीं होता, रिश्ते टूटते ही ना। थोड़ा-सा समझ जाओ, प्लीज़ समझ जाओ और अपने आस-पास की लड़कियों को समझाओ कि अगर कर रहे हो, बाद में किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है। अपना भी भैया उतनी ही हिस्सेदारी थी, इतनी ज़िम्मेदारी थी और अगर माँ-बाप को धोखा दे सकते हैं, तो फिर कोई भी हमें भी धोखा दे सकता है। हम भी तो माँ-बाप को धोखा दे रहे हैं, तो हम तो उसके लिए कोई और हैं, तो वो हमें धोखा दे गया तो क्या बड़ी बात हो गई? कोई फ़र्क पड़ा? नहीं ना। जोक बन जाते हैं ऐसे में, होटलों के नाम पर, रूम के नाम पर, लड़कियों के नाम पर। उन जोक का हिस्सा कौन होती हैं? वही लड़कियाँ होती हैं। ऐसा कुछ अगर कर भी रहे हो ना, मैं कहूँगी आज भी समय है। कर भी लिया है ना, तो भी समय है। अब मत दो अपने माँ-बाप को धोखा। रुक जाओ, ठहर जाओ। बिना कमिटमेंट के, बिना रिश्ते में आगे बढ़े, ना माँ-बाप को पता, ना उसके माँ-बाप को पता, कुछ भी नहीं पता। आप अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपनी इमोशनल हेल्थ के साथ, हर चीज़ के साथ तो आप खिलवाड़ खुद कर रही हैं। दूसरा क्या करेगा? प्लीज़, मेरी बात बहुत चुभी होगी, बहुत सारी लड़कियों को कड़वी लगी होगी, मुझे पता है। पर आपकी लाइफ़ है, आपकी चॉइस है, आपकी बॉडी है और वो माँ-बाप भी आपके ही हैं, मेरे नहीं हैं। मेरे नहीं है ना। मैं अपने मम्मी-पापा के प्रति लॉयल रह सकती हूँ। मतलब मुझे सच्ची समझ नहीं आता कि मैं अपने डीएनए को कैसे धोखा दे दूँ, एक लड़के के लिए, 10-15 मिनट के, 1 घंटे के एन्जॉयमेंट के लिए। नहीं, इतने तुच्छ प्यार नहीं मेरा माँ-बाप के साथ। यहाँ से थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाओ और अगर इतनी फ्रीडम, इतना सब कुछ आपको जीवन में मिला है ना, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। अपने फ्रेंड के साथ जाओ, एन्जॉय करो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, घूमो-फिरो, लंच करो, मूवी देखो, एन्जॉय करो, बट एन्जॉय को बेड तक मत लेके जाओ और लेके जाओ तो फिर बाद में रो मत, प्लीज़। बाकी चॉइस इज़ योर्स। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।